रेडी कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान गणेश के ये नाम उनके शरीर के जिस अंग को दर्शाते हैं उस आधार पर इन्हें इस क्रम में लगाएं: सिर, सूंड, दांत, पेट। Arrange these names of Lord Ganesh based on his feature they refer to in this order: head, trunk, teeth, belly. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए वक्रतुंड, बी भालचंद्र, सी एकदंत, डी लंबोदर। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी भालचंद्र, जिनके सिर पे चंद है या चांद है। ए फिर आता है वक्रतुंड, जिनकी घुमावदार सूंड है। फिर आता है सी एकदंत, जिनका एक दांत है। और अंत में है डी लंबोदर, उनके उदर यानी कि पेट का वर्णन। यह है सही क्रम। बी ए सी डी। बी ए सी डी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। अरे केवल 3 ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? सुमित्रा दिनेश। आइए सुमित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुमित्रा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आज गणपति बप्पा का एपिसोड चल रहा है। हाँ जी। तो सवाल भी गणपति बप्पा का ही आया था। हाँ, तो उनके आशीर्वाद से ही मैं आपके आ गई। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। हम सबका आशीर्वाद दिया आपको। थैंक यू सर। तो मेरे सामने देवी संगो सुमित्रा दिनेश कापड़े जी आ गई हैं हॉट सीट पर, और हम अपनी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं आपको। ये आपने जो पहना हुआ है ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू सर। क्या है ये? साड़ी है सर। अरे साड़ी तो है ही तुम। ये अजब किस्म। डिजाइन है सर। हाँ, वो हमने पहली बार देखा ऐसा इधर। ऐसा बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू सर। ओके सुमित्रा जी, आजकल आप क्या कर रही हैं? मैं सर गृहिणी हूँ, होम मेकर हूँ। लेकिन अभी मुझे 3 साल की बच्ची है और अभी गृहिणी भी हूँ और फुल टाइम मदर, मतलब फुल टाइम मदर हूँ। तो दोनों काम कर रही हैं आप? हाँ। जितना एक काम गृहिणी करती है उतना जितने भी मर्द हैं क्षमा चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। उसके बावजूद सर मैं कौन बनेगा करोड़पति में आई हूँ। इसके बावजूद आप आई हैं। शाबाश, ये हुई एक गृहिणी वाली बात। बहुत बहुत बधाई आपको सुमित्रा जी। हमारी एक टीम गई थी आपसे मिलने, तो उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे दर्शक हैं इस वीडियो को देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम सुमित्रा दिनेश कापड़े है। मैं 30 साल की हूँ। मैं सूरत गुजरात से हूँ। मेरे फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी 4 साल की बेटी है। मैं अपना घर संभालती हूँ, अपनी बच्ची को संभालती हूँ और मेरे हस्बैंड हमारे घर को संभालते हैं। मेरे हस्बैंड एक रिक्शा ड्राइवर है। अपना घर लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। भले ही 4 दीवारें हो, लेकिन हमारी फीलिंग्स होती है, हमारा हक होता है और खुद का होता है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। हमने लोन पे घर ले लिया। हमको ऐसे लगा अपने घर पे जाएंगे तो एकदम खुशहाल रहेंगे, लेकिन लोन पे घर पे लेने के बाद और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मैंने 16 लाख का घर लिया है, उसमें से 13 लाख का लोन किया है। अभी 1 साल ही हुआ है। अगर मैं घर पे चला जाऊँ जल्दी या छुट्टी मार दूँ तो पैसा नहीं आएगा, फिर लोन नहीं भर पाऊंगा, किस्त नहीं भर पाऊंगा। लेट नाइट आते हैं वो, उनके चेहरे पे वो सब दिखता है कि दिन भर उन्होंने कितनी मेहनत की है। मैं जितना भी पूरा दिन कमाता हूँ, जितना भी पैसा मिलता है, मेरे शाम को मैं मेरी बीवी के पास ही देता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरा घर वही चलाती है। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे को सुमित्रा जैसी बीवी मिली है। मेरे को बहुत प्यार भी करती है, अच्छे से घर भी मेरा संभालती है। मैं तो यही मानता हूँ कि सुमित्रा मेरे लिए लक्ष्मी है।
अगर वो नहीं आ पाती तो मैं घर लेने का सोच भी नहीं पाता। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा मुझे लक्ष्मी लक्ष्मी बुलाते हैं, लेकिन अब मुझे सिर्फ कहने के लिए उनकी लक्ष्मी नहीं बनना है। मुझे कौन बनेगा करोड़पति में आके उनके सारे दुख दर्द दूर करने हैं और उनकी लक्ष्मी बनना है। आपके विचार बहुत सुंदर हैं, लक्ष्मी जी कहूंगा आपको। दिनेश जी, आप पहले से ही ये काम कर रहे थे या पहले कुछ और काम कर रहे थे? नहीं सर, पहले डायमंड में काम करता था जी। वहाँ मतलब 12-15 दिन का नाइट चलता था, 15 दिन का दिन पाली चलता था। तो 15 दिन एसी में काम करना तो पड़ता था, तो 15 दिन में बीमार रहता था सर। पगार भी उस हिसाब से नहीं मिलता था, मेरा फैमिली नहीं चल पाता था। तो कुछ दोस्तों लोगों ने सजेशन किया कि भाई रिक्शा ले ले, तेरे को फैमिली के लिए भी टाइम मिलेगा और तू 2 पैसा उससे ज़्यादा भी कमाएगा और तबीयत भी ठीक रहेगी। उसके लिए फिर मैंने थोड़ा सोचा और थोड़ा पैसा इधर उधर से करके लोन करा के रिक्शा ले लिया सर। कितने घंटे काम करना पड़ता है आपको दिनेश जी? सर 13-14 घंटे तो काम करता हूँ सर मैं अभी। सुमित्रा जी, आप भी अपने घर पे गृहिणी के अलावा कुछ और काम भी करती हैं? हाँ, जब से मेरी शादी हुई सर, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ तो काम करें, मतलब घर पे कुछ तो आए। तो वहाँ पे सूरत में टेक्सटाइल का काम, मतलब औरतें घर पे काम करती है, जैसे साड़ी को ये स्टोन लगाते हैं। एक साड़ी लगाने में 1 आध घंटा लगता है, तो उसका एक साड़ी का 4 रुपये मिलता था, 4-5। केवल 4 एक साड़ी का 4 रुपये या 5 रुपये मिलता था। तो मैंने 2-3 महीने काम करके देखा, लेकिन थोड़ा उसके बाद मैंने बंद कर दिया। महीने का मुझे उसमें 1000 रुपये तक मिलता था। इतनी मेहनत करने के मतलब 8-9 घंटे लगातार काम करना पड़ता था और उससे मुझे दिन में 50-60 रुपये मिलते थे वो। लेकिन मैंने सोचा चलो जितना भी होता है उनको सपोर्ट करने के लिए मैं करती थी। उसके बाद मेरी बेटी हो गई, तो मैंने सोचा कि अभी ये काम मैं नहीं कर सकती। लेकिन मैंने सोचा क्या कर सकते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी सब परेशानी दूर करने के लिए। रोज सोचती थी सुबह उठने के बाद कि क्या करूं मैं मेरा बीकॉम हुआ है, तो मैंने ऐसे सोचा कि क्या कर सकते घर बैठ के। तो ऐसे ही सोचा, फिर पिछले साल मैंने ट्राई किया कौन बनेगा करोड़पति में आने के लिए। और आज आप यहाँ आ गए और आज मैं यहाँ पे हॉट सीट पे आ गई। बहुत बहुत बधाई आपको सुमित्रा जी। आपके जितने भी संघर्ष के क्षण हैं वो आज इस खेल के दौरान दूर हो जाएं, हम सबकी यही प्रार्थना है। और आज तो गणपति जी का आशीर्वाद दे करके आप आई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूरे होंगे। अरे मोटिवेटेड हो ही है सर, उन्होंने मोटिवेट किया तभी मैं यहाँ। आप उनके लिए कार्य कर रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात।